दोस्तों, अगर आपका भी सपना है भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है रैली नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रैली नोटिफिकेशन आपको कोई पहले से फॉर्म नहीं भरना है, सीधे आपको रैली में पार्टिसिपेट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहाँ पे आपको रैली में भाग लेना है। जैसे कि दौड़ होता है, हाइट, रिटन एग्जाम, सब चीज़ जो है उसी दिन हो जाता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो 12वीं पास के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकाली गई है। वाई ग्रुप वैकेंसी यहाँ पे यानी नॉन टेक्निकल की वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है भारतीय वायुसेना में, और वो भी जो है रैली के माध्यम से। और ये परमानेंट कैडर होने वाला है। आप सबको पता है दो तरह की भर्तियाँ होती है भारतीय वायुसेना में या आर्मी में, जैसे कि एक होता है अग्निवीर और एक होता है परमानेंट कैडर। तो ये जो भर्ती होने वाली है फ्रेंड्स, परमानेंट कैडर होने वाली है। तो बात करेंगे इस भर्ती के बारे में कि कब कहाँ रैली होने वाली है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब उस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको फॉर्म नहीं भरना है, सीधा आपको पार्टिसिपेट कर लेना है जिस दिन रैली है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रैली में लेकर जाना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी आपकी रनिंग होगी, चेस्ट वगैरह क्या होता है, सब चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। दौड़ना वगैरह जो है ये सब भी हम यहाँ पे आपको डिस्कशन करके बताने वाले। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। पहले हम आपको बताते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे airmanselection.cdec.in। ये जो है भारतीय वायुसेना का चयन बोर्ड का एक ऑफिशियली वेबसाइट है। हालांकि भारतीय वायुसेना का बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन ये भी एक वेबसाइट है जो कि चयन बोर्ड का वेबसाइट है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट रैली एयरमैन इनटेक 01/2024। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था, मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। इसी नोटिफिकेशन में आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, इस PDF नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी जानकारी यहाँ पे जो है बताने वाले हैं। मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। और ये जो भारतीय फ्रेंड्स वाई ग्रुप मेडिकल के लिए है, 12वीं पास हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा BSc इन फार्मेसी भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रैली में भाग ले सकते हैं। और मात्र जो है 152 सेंटीमीटर का आपकी हाइट यहाँ पे रखी गई है, तो आप यहाँ पे रैली में शामिल हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो सारा चीज़ जो है एक ही दिन हो जाएगा जिस दिन रैली है। फॉर्म पहले से भरने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको रैली में पार्टिसिपेट करना है। मात्र जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 7 मिनट में। देख रहे हैं ना, तो कितना आसान है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे इजीली जो कर सकते हैं। तो पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका एबिलिटी टेस्ट, फिर आपका मेडिकल। यही 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन यहाँ पे जो है कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को। मैंने ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन को अच्छे से हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि मैं आप लोग को आसानी से समझा सकूं। तो इस PDF के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय वायुसेना रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 28 मार्च 2024 टू 5 अप्रैल 2024। मतलब क्या कि 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक जो है आपकी रैली होने वाली है। रैली कहाँ होगी, यहाँ देखेंगे तो इसका जो पद का नाम है ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल के पद पे यहाँ पे रैली होगी, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड रहने वाला है। लाल परेड ग्राउंड, भोपाल, मध्य प्रदेश। यानी जो आपका रैली का एड्रेस है वो कहाँ है, तो लाल परेड ग्राउंड, भोपाल, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहीं पे आपका जो है ये रैली होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कौन लोग जा सकता है। तो ये सबके लिए नहीं है, थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पे चीज़ों को। इनवाइट्स इंडियन या गोरखा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल इंडियन टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली। मतलब कौन लोग करेगा, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे जो है इस रैली में जा सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, गोरखा जो होते हैं नेपाल की, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है डोमिसाइल। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल यहाँ पे नीति के तहत जो है यह लागू किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ बोला गया कि इंडियन एयरफोर्स ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर मेल इंडियन या गोरखा, मेल इंडियन को या गोरखा को यहाँ पे जो है ऑफर कर रहा है फ्रॉम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब जो है MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटीज ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली। मतलब क्या कि इन स्टेट के ही लोग यहाँ पे जो है इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं, UP से हैं, झारखंड से हैं या उड़ीसा से हैं, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी जो है इन्हीं सब स्टेट के लिए
यह रैली जो है आया हुआ है। एक बार और मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो फिर आप कैसे जाएंगे ये भी मैं बताऊँगा। देखिए, स्टेट ऑफ MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली, इतने सारे राज्य के लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस रैली में। और पद आपका रहने वाला है ग्रुप वाई, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। और इसमें आपको जाना जो है वो कहाँ है, तो लाल परेड ग्राउंड, भोपाल, मध्य प्रदेश आपको जाना है रैली में। डायरेक्ट रैली में ही पहुंच जाना है आपको, इन सब राज्य के लोगों को जाना। अब अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, इन सब राज्य से नहीं आते हैं, तो फिर क्या करेंगे। देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको वेट करना होगा कि फिर से कब भर्ती आएगी दूसरे राज्य का। जिससे क्या होता है ना कि राज्य वाइज वैकेंसी यहाँ पे ना आती है। तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 जारी हुआ है। अभी जो है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जारी होंगे, 02/2024, फिर आपका जो है 03/2024, ऐसे करके जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी होते रहेंगे, 04। तो अलग अलग राज्य को जो है यहाँ पे ये लोग कवर करते हुए एडवर्टाइजमेंट को जारी करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है इस राज्य का यहाँ पे जो है जारी हो गया है। अब ये सब राज्य के बच्चे जो है जाएंगे। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस राज्य से आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा जैसे आएगा अलग राज्य का हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि सभी राज्य के एक ही दिन नहीं पहुँच जाना है। यहाँ ध्यान देना आप लोग को, 28 मार्च से लेकर 29 मार्च को आपका जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और MP के सभी कैंडिडेट जो है 28 और 29 मार्च को यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट जो है आपका 28 मार्च यहाँ पे रहने वाला है। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। अब देखेंगे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। एक्टिविटी क्या क्या होगा, तो पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, PFT होगा, फिर रिटन टेस्ट, फिर एबिलिटी टेस्ट होगा और उसको से मेडिकल अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ देखेंगे 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच जो है आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली के कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके लिए अलग से डेट रखा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को रिपोर्टिंग डेट में देखेंगे तो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग डिप्लोमा या BSc फार्मेसी, यानी जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा किया हुआ है इन फार्मेसी या BSc किया हुआ है इन फार्मेसी में, मतलब फार्मा में ध्यान देना है, डिप्लोमा इन फार्मा या BSc इन फार्मा, वो कैंडिडेट्स जो जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं वो 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को। बाकी 12th पास कैंडिडेट जो है इस दिन आपको यहाँ पे जाना है। 12th पास पे वैकेंसी है। अगर हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली के सारे कैंडिडेट जो है 3 और 4 अप्रैल को जाएंगे रैली में। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे वही लोग जाएगा जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी या BSc इन फार्मेसी होल्ड करते हैं, वही जाएंगे। अब समझ में आ गया कि कहाँ जाना है, कितने बजे किसको कौन सा रैली में जाना है, कितने तारीख को। अब रिपोर्टिंग टाइमिंग आप देखेंगे तो कंडक्ट सुबह 6:30 बजे होगा और ओनली कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, मतलब जो ये डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे जाएंगे। इनका एड्रेस यहाँ पे ये रहने वाला है और अप टू 10 AM कट ऑफ टाइम यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका जो है रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको देखिए बताया गया कि मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जून से लेकर 24 जून 2003 से लेकर 24 जून 2007 या इस दिन में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड यानी 12th पास वाली जो भर्ती है उसमें आप जा सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ डिप्लोमा इन फार्मा या डिप्लोमा इन BSc से जाना चाहता है तो वो भी अनमैरिड होना चाहिए। उनका उम्र जो है 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2005 के बीच या उस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन, अगर कोई मैरिड है और मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ BSc या विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी में जाना चाहता है उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये रखा गया है। तो इसमें कई तरह के लोग हैं जो यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे आपको मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में आप देखेंगे तो कैंडिडेट शुड है पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विषय से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में भी कंपलसरी है 50%। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सब मिला के मतलब 50% आपका होना चाहिए। लेकिन स्पेशली इंग्लिश में भी 50% कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए बायोलॉजी में 50 कम है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी कम है, लेकिन ओवरऑल 50% है तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे
और उसके हिसाब से आप जो है अपना यहाँ पे जाएंगे रैली में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। अथवा हम बोला गया अगर आप वोकेशनल कोर्स 2 ईयर्स का भी किए हुए हैं जो विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, तो अभी आप जा सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। 50% इंग्लिश भी यहाँ पे होना चाहिए। अब आता है यहाँ पे कैंडिडेट्स विथ डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट बोला गया है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेड ऑफ 50%। इन एडिशनल डिप्लोमा, इसके अलावा डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी के 50% मार्क्स के साथ विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, अगर फार्मेसी का काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12वीं के साथ साथ, यानी 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो जो कैंडिडेट्स जो है डी फार्मा या बी फार्मा करता है तो उसको बायोलॉजी होता है तो वो होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा जैसे कोर्स होने चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन किए होने चाहिए। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन रखा गया। अब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी रैली में आप यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। अब बात आती है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। तो डोमिसाइल आपको लेकर जाना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एनी अदर ऑफिसर अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट या पार्टिकुलर स्टेट, मतलब कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा तक जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में बनवाए हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो भी जा सकता है, कोई गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है आपकी हाइट वगैरह के बारे में। तो हाइट की बात करें तो आपका मिनिमम हाइट जो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपको बताया गया 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना आना चाहिए। वजन आपको बोला गया, हियरिंग अच्छा होना चाहिए, डेंटल आपका दांत साफ होना चाहिए। इसके अलावा विजुअल स्टैंडर्ड, आपकी आंख की जो है विजुअल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो जनरल हेल्थ के बारे में बताया गया, तो आप सबके हेल्थ जो अच्छी होने चाहिए। अब यहाँ पे बॉडी में टैटू बोला गया, परमानेंट बॉडी टैटू नहीं होने चाहिए, वो जो है आपका परमिट नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले प्रोसेस बताया गया है कि आपको जो है क्या होने वाला है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ओनली सी कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है प्रोविएशन कटिंग ऑफ देयर हेयर या सेविंग ऑफ फेस, मतलब जो सी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को बस प्रोविएटेड है कि वो जो है अपना हेयर को कट करे, फेस को क्लीन करे। बाकी सबके लिए हेयर साफ कटिंग होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप भाग लेने से पहले अच्छा जो है कट करवा लीजिएगा, ध्यान रहे। इसकी वजह से राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका रिटन एग्जाम भी होगा। तो ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप जो है HP पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपल एंड ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट लेकर जा सकते हैं लिखने के लिए। 10 अनस्टेटेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 10 आपको जो है पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है, जिस पे आप बोला गया है कि लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेयर गेयरिंग एक्सपेक्ट 6 फोटोग्राफ इज टू बी टेकन कैंडिडेट्स होल्डिंग ब्लैक स्लेट, मतलब ब्लैक स्लेट पकड़ के आपको जो है फोटो खिंचवाना है और उस पर चेस्ट पे रखना है अपने ब्लैक स्लेट को। उस पर आपका जो है फोटोग्राफ का जो है डेट होना चाहिए और आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। तो ऐसा एयरफोर्स का रूल होता है, हमेशा एयरफोर्स वाले ऐसे ही मांगते हैं फोटोग्राफ ब्लैक स्लेट पकड़ के। अब आता है यहाँ पे ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। 4 कॉपी के अलावा ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। मैट्रिक का, इंटर का जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप BSc इन फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मा किए तो भी आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेकर जाएंगे। ओरिजिनल फोन और सेल्फ अटेस्टेड आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। इसके बाद से NOC लेकर जाएंगे अगर आप ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले से प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो। और भी यहाँ पे देखेंगे बोला गया NCCA या BC सर्टिफिकेट है, अगर आप रखते हैं तो आप उसे भी लेकर जाएंगे। इसके अलावा आपको कंसेंट फॉर्म लेकर जाना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के लिए, ये कंसेंट फॉर्म है, आप इसे लेकर जाएंगे। ये सारे जो है आपके कंडीशन रहने वाले हैं। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। पे अलाउंसेस देखेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है 14,600 पर मंथ। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपका यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे MSP स्टार्ट हो जाता है, जो कि 26,900 पर मंथ होता है। इसके अलावा इसमें जो है आप देखेंगे तो एडिशनल डेयरनेंस अलाउंसेस, DA PA सारा चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलती है। अदर अलाउंसेस सच एज ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं फ्रेंड्स। ये क्योंकि ये आपके डिफेंस की लाइन की वैकेंसी है, तो परमानेंट जॉब होने वाला है। तो तमाम अलाउंसेस, राशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, आपके चिल्ड्रन के अलाउंसेस मिलेगा एजुकेशनल के लिए, HRA ETC तमाम जो है अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको करने का यहाँ पे मौका मिलता है।
इसके बाद से यहाँ पे पर्क वगैरह जो होता है, जैसे राशन, क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रहने का भी आपको सुविधा दिया जाता है। CSD फैसिलिटी होता है, लीव होता है 60 डेज का एनुअल एंड 30 डेज का कैजुअल आप जो है लीव ले सकते हैं। तमाम आपको फैसिलिटी जो है एयरफोर्स यहाँ पे देती है। इसके अलावा रिटायरमेंट पे आपको पेंशन वगैरह ये सारे जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 7 मिनट में, जो कि अप टू 21 वर्ष की उम्र सीमा में। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर की उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो उनको 7 मिनट 30 सेकंड मिलेगा, 21 एबव अगर उनका उम्र है तो। इसके अलावा बोला गया कि कैंडिडेट्स विल हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप, 10 पुशअप भी आपको करने होते हैं, 10 सिटअप्स करने होते हैं और 20 स्क्वाट्स भी आपको यहाँ पे करने होते हैं। इसके बाद से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर लेता है, उनको जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए सेम डे ही यहाँ पे बुलाया जाता है। उसी दिन जिस दिन आपका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन आपको रिटन टेस्ट भी देना होता है। रिटन टेस्ट बोला गया ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका रिटन टेस्ट होता है, और जो इंग्लिश पेपर होता है वो इंग्लिश में ही रहेगा। और OMR सीट पे आपको जो है गोला करना होता है, आंसर करना होता है। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे 45 मिनट का टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, जिसमें आपका बताया गया है, आप देखेंगे कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जिसमें रहते हैं 10+2 लेवल वाला, फिर रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, सभी में आपको जो है क्वालिफाई होना मैंडेटरी होता है, यानी 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, और आप सेम डे में आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, और उसके वजह से डिक्लेयर भी होता है सेम डे। तो बहुत फास्ट होता है। जिस दिन आपको जॉब चाहिए, मान लीजिए आप पहले दिन गए और पहले दिन आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया, आपका जॉब पक्का हो गया, यानी एक दिन में जॉब मिल जाता है। इतनी फास्ट प्रोसेस होती है। 1 मार्क्स का जो है आपका करेक्ट आंसर होता है, नील मार्क्स ऑफ ऑन अटेम्प्ट होता है, 0 पॉइंट शैल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहता है। तो आपको जो है 50 क्वेश्चन 45 मिनट में सॉल्व करने होते हैं रिटन एग्जाम में। इसके वजह से होता है एबिलिटी टेस्ट, तो एबिलिटी टेस्ट आपको देना होता है। इसके बाद से होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन हो गया, डन, आपकी जॉब जो है एयरफोर्स में लग जाती है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप इस भर्ती के रिगार्डिंग हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने आपको बताया, बाकी धीरे धीरे सभी राज्य का जो है जारी हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया आपका वीडियो को बताने में, चीज़ों को बताने में, लेकिन मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन को कवर किया हुआ है, एक भी पॉइंट्स को हमने छोड़ा नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और जैसे ही दूसरे राज्य का आएगा हम प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।